दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक शानदार सस्पेंस थ्रिलर फिल्म। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जहां एक तरफ मिक्सी में दवाई पीसी जा रही थी और दूसरी तरफ दाल और मसाले। फिर कोई आदमी मिक्सी में रिंग छुपा देता है, जिसके बाद हम एल्बर्ट नाम के आदमी को देखते हैं जिसका रोल किया है विजय सेतुपति ने। वो क्रिसमस ईव पर मारिया यानी कैटरीना कैफ और उसकी बेटी एनी के साथ घूम रहा होता है। इसके बाद सीन जंप होता है और हमें इससे पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां एल्बर्ट काफी टाइम बाद बॉम्बे आता है और अपने एक अंकल से मिलता है जो कि उसके पड़ोसी हैं। अंकल एल्बर्ट से मिलकर काफी खुश होते हैं और वो एल्बर्ट को उसके रूम में लेकर जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि एल्बर्ट 7 साल के बाद दुबई से वापस आया है और इस दौरान उसकी माँ का देहांत हो चुका है। एल्बर्ट अब घर में उसकी चीजें चेक करता है और फिर थोड़ी देर बाद अंकल उनकी बनाई हुई दारू लेकर आते हैं, जिसके बाद वो एल्बर्ट को उसके घर खाने के लिए इनवाइट करते हैं। लेकिन एल्बर्ट बोलता है कि आज वो बाहर जाएगा और वहीं खाएगा। फिर एल्बर्ट अपनी माँ की फोटो के आगे मोमबत्ती जलाकर कुछ बुक्स देखता है और वहां पर पड़ी फोटो को फाड़ देता है। ये सब करने के बाद एल्बर्ट बाहर घूमने चला जाता है। दोस्तों शुरुआत में ये फिल्म आपको थोड़ी बोर लग सकती है, लेकिन यहाँ पे कहानी सेट हो रही होती है जिसका खुलासा बाद में होगा। तो एल्बर्ट एक पब्लिक फोन से किसी को कॉल करके जैसे ही बाहर आता है तब वो देखता है कि सामने से पुलिस आ रही है और पुलिस से बचने के लिए वो तुरंत साइड की गिफ्ट शॉप पर चला जाता है, जहां से वो एक आइटम खरीदता है और फिर एक रेस्टोरेंट में जाकर ड्रिंक करता है। और उसी रेस्टोरेंट में जब वो वॉशरूम जाता है तो वहां पर एक आदमी एल्बर्ट को बोलता है कि सामने एक लेडी बैठी है, उसको बोलना कि उसके साथ वाला आदमी चला गया क्योंकि उसको कुछ जरूरी काम पड़ गया था। अब एल्बर्ट उस लेडी को जाके बताता है कि उसके साथ जो आदमी आया था वो चला गया। अब वो लेडी कौन है? वो लेडी का नाम है मारिया, जो कि अपनी बेटी एनी के साथ रेस्टोरेंट आई थी। एल्बर्ट को मारिया पहली नजर में पसंद आ जाती है और इसलिए एल्बर्ट उसके पास की ही टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वो मारिया को दूर से ही देखता रहता है। फिर जैसे ही मारिया उसकी बेटी एनी के साथ जाती है तो एल्बर्ट भी अपने खाने का ऑर्डर छोड़कर उसके पीछे आ जाता है, उसे फॉलो करता रहता है। एल्बर्ट देखता है कि मारिया मूवी हॉल जा रही है तो वो भी मूवी का टिकट ले लेता है। अब थिएटर के अंदर मारिया और एल्बर्ट आगे पीछे ही बैठे होते हैं और उनकी थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हो जाती है, जहां एल्बर्ट को पता चलता है कि मारिया की बेटी एनी बोल नहीं सकती और वहां एनी मूवी देखते देखते सो जाती है और एकदम से एल्बर्ट मूवी थिएटर से गायब हो जाता है। जब मारिया अपनी बेटी एनी को लेकर घर जाने लगती है तब बाहर एल्बर्ट मारिया को उसकी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि मारिया की गोदी में एनी और टेडी दोनों थे। अब चलते समय रास्ते में एल्बर्ट और मारिया की बातचीत होती है और तब हमें पता चलता है कि एल्बर्ट एक आर्किटेक्ट है और मारिया की एक बेकरी है जहां से वो कुकीज बनाकर स्कूल और कैंटीन में बेचती है। अब एल्बर्ट और मारिया की पहली बार में ही जान पहचान काफी अच्छी होती जा रही थी। तभी मारिया एल्बर्ट को बताती है कि उसकी शादी हो रखी है और उसका पति आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके बिस्तर में क्रिसमस मना रहा होगा। तो उसने सोचा कि उसको भी बदला लेने के लिए किसी और के साथ डेट करनी चाहिए। तो वो एक आदमी के साथ डेट पर गई थी जो कि उसकी बच्ची को देखकर भाग गया। और दोस्तों यही सीन हमने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में देखा था। इसके बाद एल्बर्ट और मारिया उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां मारिया एल्बर्ट को शराब ऑफर करती है और बोलती है कि वो अपनी बेटी को रूम में सुला कर आती है। एल्बर्ट उसका गिफ्ट शॉप से लिया हुआ शो पीस आइटम मारिया के क्रिसमस ट्री पर लगा देता है और रूम में पड़ी चीजें देखने लगता है। फिर मारिया एल्बर्ट के पास जाती है और दोनों म्यूजिक लगाकर खूब डांस करते हैं और फिर थककर बैठ जाते हैं। अब दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और एल्बर्ट मारिया को उसकी लव स्टोरी बताता है, जहां वो उसके बॉस की बीवी रोजी से प्यार करता था। धीरे धीरे उनकी बात आगे बढ़ी और वो दोनों गोवा गए, जहां उन्होंने 2 महीने काफी एंजॉय किया। और फिर जब रोजी के उसके पति को डिवोर्स देने की बारी आई तो रोजी ने एल्बर्ट को मना कर दिया और वो चली गई। उसने बोला कि वो अपने पति को नहीं छोड़ सकती, मतलब कि एल्बर्ट के साथ धोखा हो गया था और इस बात को 7 साल बीत चुके हैं। तो दोस्तों मारिया भी अब उसकी स्टोरी बताती है और उसकी कहानी भी कुछ कुछ एल्बर्ट की तरह ही होती है। एल्बर्ट को उसके बॉस की बीवी से प्यार होता है तो मारिया अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त जेरोम को पसंद करती थी। फिर थोड़े समय बाद जेरोम के कहने पर उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और इन दोनों ने शादी कर ली। अब शादी के बाद ये दोनों काफी खुश थे, लेकिन कुछ समय बाद जेरोम मारिया पर शक करने लगा। और दोस्तों आप तो जानते ही हो कि शक का इलाज तो हकीम लुकमानी के पास भी नहीं था। उसका शक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसको लगता था कि एनी उसकी बच्ची है ही नहीं। फिर मारिया ने एक दिन जब जेरोम को किसी और लड़की के साथ देखा तो वो उल्टा मारिया को ही ब्लेम करने लगा और पिछले कुछ दिनों से उनके बीच कलेश होने के बाद बोलचाल भी बंद है। तब से सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। अब हम देखते हैं कि एल्बर्ट ने थोड़ी देर पहले काफी सारी पेपर की डक बनाई हुई थी, जिसे वो दोनों जलाकर विश मांगते हैं, क्योंकि क्रिसमस पर लोग कुछ ऐसे ही करते हैं। और जब चूंकि एनी सो चुकी होती है इसलिए मारिया बेटी एनी के लिए एक नोट लिख कर रखती है और एल्बर्ट के साथ बाहर घूमने चली जाती है। जिसके बाद ये दोनों साथ में क्रिसमस की रात काफी जगह घूमते हैं। फिर एल्बर्ट के घर जाते हैं, जहां वो एल्बर्ट के अंकल की दी हुई दारू पीते हैं, एक दूसरे के काफी क्लोज आकर किस करने लगते हैं। तब मारिया को शीशे में कुछ दिखता है और वो वॉश बेसिन पर जाकर कुछ साफ करती है। जिसके बाद एल्बर्ट मारिया को छोड़ने घर आता है और अब जैसे ही एल्बर्ट घर जाने लगता है
तब मारिया एल्बर्ट को उसके साथ क्रिसमस मनाने के लिए ऊपर चलने को कहती है। जब ये दोनों ऊपर जाते हैं तो ये क्या देखते हैं कि रूम में चेयर पर जेरोम की लाश पड़ी है। उसके हाथ में बंदूक थी जो उसने खुद की तरफ की हुई थी। शायद उसने सुसाइड कर लिया होगा। मारिया एल्बर्ट को पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। तब एल्बर्ट डर जाता है और बोलता है कि पुलिस आएगी तो उसको ही पकड़ेगी, क्योंकि रोजी को भी पहले उसने ही मारा होता है। पुलिस का सारा शक एल्बर्ट पर आएगा और एल्बर्ट की वजह से मारिया भी फंस सकती है। तो ये डिसाइड होता है कि एल्बर्ट वहां से निकल जाएगा। अब वो अपने फिंगरप्रिंट सब जगह से साफ करता है जिससे उसके आने का कोई प्रूफ ना रहे। लेकिन जब क्रिसमस ट्री पर लटकाया हुआ अपना गिफ्ट देखता है तो गिफ्ट तो वहां पे था ही नहीं। काफी देर देखने के बाद नहीं मिलता तो एल्बर्ट वहां से भाग जाता है। अब हमें 207 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब एल्बर्ट और रोजी के बीच थोड़ी सी बहस हुई थी, लेकिन थोड़ी देर में उनके बीच सब कुछ सही भी हो गया था। एल्बर्ट ने फिर रोजी को डोसा बनाकर खिलाया और दूसरी प्लेट के मसाले के अंदर रिंग छुपाकर रोजी को प्रपोज किया, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि कोई मसाले में रिंग छुपा रहा है। पर रोजी ने एल्बर्ट को मना कर दिया, जिसके बाद एल्बर्ट ने गुस्से में रोजी को जान से मार दिया था। इसी वजह से वो 7 साल की सजा काट कर आया था। यानी कि एल्बर्ट ने झूठ बोला था कि वो दुबई से आया है, जबकि वो जेल से आया था। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्बर्ट मारिया के घर के रास्ते में चाय पी रहा होता है। तब वो मारिया को उसकी बेटी एनी के साथ कहीं जाते हुए देखता है और उसका पीछा करने लगता है। एक्चुअली मारिया एक चर्च में जा रही होती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिसके पति की लाश घर पर पड़ी हो वो घूमने या किसी भी चीज के लिए चर्च कैसे जा सकती है। जरूर दाल में कुछ काला है। एल्बर्ट मारिया का पीछा कर रहा होता है। मारिया चर्च जाकर थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है और फिर रॉनी नाम का एक आदमी मारिया की हेल्प करता है, उसको उठाता है और चर्च के बाहर लेकर आता है। तब मारिया की मदद करने के लिए एल्बर्ट भी मारिया के पास आता है, पर मारिया धीरे से एल्बर्ट को वहां से जाने के लिए कहती है। इन सब बातों से एल्बर्ट को मारिया पर शक हो रहा था और रॉनी अब मारिया और उसकी बच्ची को घर छोड़ने के लिए कहता है और एल्बर्ट से कार चलाने के लिए मदद मांगता है, जिसके बाद वो सब मारिया के घर जाते हैं। अब घर पहुंचकर मारिया रॉनी को शराब ऑफर करती है, तो एल्बर्ट ये सब देखकर सोचता है कि ऐसे ही कुछ थोड़ी देर पहले उसके साथ भी तो हुआ था। और जब वो उस रूम में जाकर देखता है तो वहां से जेरोम की लाश गायब थी। ये हो क्या रहा है? और साथ ही एल्बर्ट का गिफ्ट अब क्रिसमस ट्री पर भी लटका हुआ था, जो पहले गायब था। मारिया अब उसकी बेटी को सुलाने जाती है। सब कुछ पहले की तरह ही रिपीट मोड पे चल रहा था। अब ये बात एल्बर्ट को तो समझ में आ गई कि ये सब मारिया का किया धरा है, लेकिन रॉनी तो पहली बार आया था और वो भी एल्बर्ट की तरह मारिया के हुस्न का दीवाना हो गया था। तब रॉनी एल्बर्ट को बोलता है कि हम दोनों ट्राई करते हैं, जिसका लक अच्छा होगा मारिया उसकी होगी। दोनों में डील हो जाती है। फिर मारिया एनी को सुलाकर जैसे ही आती है तो रॉनी को बोलती है कि उसकी घड़ी चर्च में छूट गई है, इसलिए उसे लेने जाना पड़ेगा। तब रॉनी एल्बर्ट का पत्ता काटने के इरादे से बोलता है कि रास्ते में वो एल्बर्ट को भी छोड़ देंगे। ठीक है, रॉनी बड़ा खुश। अब उसे पता नहीं कि वो किस प्रॉब्लम में फंसने वाला है। अब रॉनी मारिया के साथ चर्च जाता है और एल्बर्ट को रास्ते में छोड़ देता है, लेकिन एल्बर्ट इन बातों का रहस्य जानने के लिए वहां से वापस मारिया के घर चला जाता है और पीछे के रास्ते सीढ़ियों से चढ़ता है और उसे वहां पे जेरोम की लाश दिखती है। फिर वो सो रही एनी के पास जाता है, जहां उसे वो कहानी सुनाता है। तब तक रॉनी और मारिया वापस आ जाते हैं और फिर रॉनी देखता है तो ये क्या, जेरोम की लाश चेयर पर पड़ी है। अब उसको भी ये सुसाइड लग रहा था। मारिया रॉनी से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, तो रॉनी तुरंत पुलिस को फोन करके बुला लेता है। तभी मारिया एल्बर्ट को उसके घर में देख लेती है और वहां से चुपके से उसको निकल जाने के लिए कहती है। मतलब अब ये तो साफ हो चुका था कि सारा प्लान मारिया का ही किया हुआ है। एल्बर्ट जैसी दूसरी तरफ सीढ़ियों के रास्ते से बाहर निकलने लगता है, तब तक वहां पुलिस आ जाती है। तो पुलिस को देखकर एल्बर्ट घबरा जाता है। अब वो जाए कहाँ? तो सीढ़ियों के रास्ते ऊपर वाले रूम में जाके छिप जाता है और वहां उसे दोस्तों कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे वो देखकर हैरान हो जाता है, जिसके बारे में बाद में पता चलेगा। इधर पुलिस वाले मारिया के घर आकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और रॉनी पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है। वो मारिया से कैसे मिला और क्या क्या हुआ। बस उसने एल्बर्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एल्बर्ट 7 साल बाद दुबई से कुछ दिन के लिए आया है और किसी केस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो फालतू में कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएगा। और ये बात वो पुलिस को बुलाने से पहले ही मारिया को बता चुका होता है। पुलिस वाला मारिया से गन के बारे में पूछता है तो मारिया बोलती है कि गन जेरोम की ही है और जेरोम ड्रग्स भी लेता था, जिसके बाद मारिया रोने की एक्टिंग करने लगती है। पुलिस वाला मारिया की बेटी एनी से पूछता है, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं सकती थी। कांस्टेबल लक्ष्मी को शक होता है कि ये सब मारिया और रोनी ने मिलकर किया होगा। अपने अफेयर की वजह से उसके पति जेरोम को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया होगा। अब क्राइम सीन पर रोनी अपने वॉलेट को सोफे के पास ढूंढता है, लेकिन वो वहां उसे मिलता ही नहीं। पुलिस उसे जबरदस्ती बाहर करके उस रूम को सील कर देती है जहां लाश मिली थी और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस के जाने के बाद हम देखते हैं कि मारिया एक वुड कटर लेकर ऊपर के रूम में जाती है और वहां पड़ा सारा सामान काटने लगती है। लेकिन तभी वहां अचानक से एल्बर्ट उसके सामने आ जाता है और मारिया उसे देखकर गुस्से में उसी पर अटैक कर देती है, क्योंकि उसकी वजह से बार बार उसका प्लान खराब हो रहा था और एल्बर्ट को मारिया पर शक भी हो चुका था। पर एल्बर्ट किसी तरीके से उसको रोक लेता है
और दोस्तों यहाँ पर एल्बर्ट बहुत बड़ा खुलासा करता है। मारिया को बोलता है कि तुमने ऊपर और नीचे का कमरा बिल्कुल सेम बनाया ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि नीचे के रूम में जेरोम की लाश पड़ी थी और ऊपर का रूम खाली है। और दोस्तों इसी से हमें पता चलता है कि एल्बर्ट जब पहले आया था तो उसको लाश नहीं दिखी थी। फिर जब वो मारिया के साथ घूमकर दोबारा आया तो रूम में लाश पड़ी हुई थी, क्योंकि मारिया उसे दूसरी बार नीचे वाले रूम में लेके गई थी। एल्बर्ट को ये सब तब पता चला जब पुलिस से बचने के लिए सीढ़ियों से ऊपर वाले रूम में गया और वहां इसी कारण से वो शॉक्ड हो गया था, जो कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था। अब चूंकि एल्बर्ट को इस मर्डर के बारे में सब कुछ पता चल ही गया है तो मारिया उसे मर्डर करने का रीजन बताती है और कहती है कि उसने ये सारी प्लानिंग काफी टाइम पहले ही कर ली थी, क्योंकि उसके पति ने उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी नरक बना रखी थी। मारिया ने जेरोम की विस्की में काफी ज्यादा ड्रग्स पीस कर मिला दिए थे, जिससे वो बेहोश हो गया था। और यही सीन हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहां एक तरफ मसाले और दूसरी तरफ दवाई पीसी जा रही थी। यानी कि एक तरफ एल्बर्ट रोजी के लिए मसाले पीस रहा था और दूसरी तरफ मारिया जेरोम के लिए ड्रग्स पीस रही थी। फिर वो बताती है कि जब वो एल्बर्ट के साथ पहली बार आई तो एनी को सुलाने के बहाने उसने बाहर की सीढ़ियों से नीचे जाकर रूम में जेरोम को मार दिया, और दूसरी बार जब वो लोग आए तो वो सीधा नीचे वाले रूम में गए जहां उनको जेरोम की लाश मिली। और एल्बर्ट को तभी उस समय उसका गिफ्ट क्रिसमस ट्री पर नहीं मिला, क्योंकि वो ऊपर वाले रूम में था। अब मारिया की कहानी सुनकर एल्बर्ट उसकी मदद करने लगता है, क्योंकि उसके साथ भी रोजी ने कुछ ऐसे ही किया था और एल्बर्ट मारिया को पसंद भी करने लगा था। अब एल्बर्ट और मारिया दोनों मिलकर ऊपर के रूम को पूरा तोड़कर सारा सामान नीचे बेकरी की आग में जला देते हैं। लोगों को लगता होगा कि बेकरी में ज्यादा काम है क्योंकि क्रिसमस का टाइम है, तो कोई शक भी नहीं करेगा। इस बात का भी कोई सबूत नहीं देगा कि ये मर्डर है। सारे सामान में उन दोनों को रोनी का पर्स भी मिल जाता है, जो रोनी को उस समय इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि वो गिरा ऊपर वाले रूम में था और वो ढूंढ रहा था नीचे वाले रूम में। मारिया रोनी के पर्स को भी जला देना चाहती है, लेकिन एल्बर्ट बोलता है कि ये पर्स वो चर्च के बॉक्स में डाल देगा जहाँ से ये रोनी को मिल जाएगा। फिर एल्बर्ट जाते हुए मारिया को उसका वही वाला गिफ्ट एनी को देने के लिए कहता है कि बोलना उसको सेंटा ने दिया है। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि पुलिस वाला थाने में रोनी को खूब मारता है, जिससे उसको एल्बर्ट के बारे में पता चलता है। और फिर अब पुलिस वाले एल्बर्ट को उसके घर से उठाकर पुलिस स्टेशन में ले आते हैं और वहां एल्बर्ट पुलिस स्टेशन में भी पेपर की डक बनाकर टेबल पे रखता है। फिर इंस्पेक्टर आता है और एल्बर्ट को वो रूम में ले जाकर पूछताछ करता है, जहां एल्बर्ट बताता है कि वो मारिया और रोनी से कैसे मिला, क्या हुआ। इधर मारिया और उसकी बेटी को भी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था ताकि मारिया की स्टेटमेंट ली जा सके, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी सुसाइड आया था। मारिया अब अपनी स्टेटमेंट देती है और लास्ट में टेबल पर रखी पेपर की डक को देखकर मारिया समझ जाती है कि एल्बर्ट को भी यहाँ बुलाया गया है, यानी कि रोनी ने एल्बर्ट के बारे में पुलिस को सब बता दिया है। इसलिए वो अपनी स्टेटमेंट में लास्ट में ऐड करती है कि एल्बर्ट नाम के आदमी ने उसकी हेल्प की थी, जिसको रोनी और उसने रास्ते में जाते हुए छोड़ दिया था, जिससे मारिया और रोनी की स्टेटमेंट एक जैसी लगे। क्या दोनों की स्टेटमेंट एक जैसी ही होती है और पोस्टमार्टम में भी सुसाइड आया था, तो पुलिस केस को क्लोज करने की सोच लेती है, क्योंकि पुलिस भी ये जानती है कि एल्बर्ट तो खली जेल से छूट कर आया है, तो बाहर आते ही वो मर्डर तो कर नहीं सकता। और रोनी की वाइफ के थाने में आने से ये भी पता चला कि वो सिंपल बिजनेसमैन है, वो तो बस मारिया को पटाने के लिए उसकी मदद कर रहा था। और वहीं क्राइम सीन के सबूतों को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि जेरोम ने ज्यादा ड्रग्स ली हुई है और उसने जैसे ही मारिया को बाहर किसी के साथ डेट पर जाते हुए देखा तो गिल्ट में आकर सुसाइड कर लिया। मारिया और एल्बर्ट का प्लान कामयाब हो ही रहा था कि डरे हुए रोनी ने एक खुलासा कर दिया। उसने बताया कि उसने अपना पर्स जानबूझकर मारिया के सोफे में छिपाया था ताकि वो उसे लेने के बहाने मारिया से दोबारा मिलने जा सके। लेकिन मर्डर के बाद जब उसने चेक किया तो रोनी का पर्स वहां पे था नहीं, मतलब कि वहां पे कोई चोर आया होगा जिसने रोनी का पर्स चुराया होगा और जेरोम का मर्डर कर दिया होगा। अब ये सुनकर पुलिस वाला एक बार फिर से सोच में पड़ जाता है, कहता ठीक है वो आगे केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब दोस्तों आता है ट्विस्ट। एनी के हाथ में एल्बर्ट का दिया हुआ गिफ्ट है और जब इंस्पेक्टर एनी को गिफ्ट दिखाकर पूछता है कि ये किसने दिया, तो एनी कुछ बोलती है और एल्बर्ट की तरफ इशारा कर देती है। ये सुनते ही सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि एनी तो बोल नहीं सकती थी और अब वो बोलने लगी थी। ये देखकर मारिया एनी को गले से लगा लेती है। कोई भी माँ होगी उसको तो खुशी होगी, लेकिन एल्बर्ट सोचता है कि एनी बोलने लगी है और अगर इसने और कुछ बोल दिया तो मारिया फंस सकती है। इसलिए मारिया को बचाने के लिए वो रोनी का पर्स निकालकर पुलिस को दे देता है, जिससे पुलिस का सारा शक एल्बर्ट पर आए और उसको लगे कि जेरोम का मर्डर एल्बर्ट नहीं किया है, जिससे मारिया बच जाएगी। अब एल्बर्ट रोजी की रिंग मारिया को पहना देता है, जिसका मतलब ये है कि एल्बर्ट रोजी को भूल गया है, क्योंकि एल्बर्ट ने पहले कहा था जब वो ये रिंग किसी को पहनाएगा तो इसका मतलब होगा कि वो रोजी को भूल गया है। और फिर चुपचाप आकर वो साइड में बैठ जाता है। यानी कि दोस्तों मारिया को बचाने के लिए वो 7 साल बाद जेल से बाहर आके फिर से जेल जाने को रेडी हो जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।